प्यार, सगाई और 400 फीट गहरी खाई, आखिर क्यों मारा गया अरबपति बिजनेसमैन का इकलौता बेटा। नमस्कार दोस्तों, 24 नवंबर 2026 राजस्थान के उदयपुर में एक शाही शादी होने वाली थी। 17 करोड़ रुपए का वेडिंग वेन्यू बुक हो चुका था। मेहमानों के लिए प्राइवेट जेट तैयार किए जा रहे थे। दो बड़े कारोबारी परिवार अपने बच्चों की शादी को यादगार बनाने में लगे हुए थे। लेकिन शादी से ठीक 5 महीने पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे पुणे शहर को हिलाकर रख दिया। और जब सच सामने आया तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि प्यार के नाम पर कोई इतना बड़ा खेल भी खेल सकता है। यह कहानी है पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की। केतन अग्रवाल उम्र लगभग 26 साल, पुणे के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का इकलौता बेटा। अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा और अपने पिता के करोड़ों के कारोबार में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा था। 11 फरवरी 2026 को उसकी सगाई हुई थी सिया गोयल से। सिया भी एक बड़े मसाला कारोबारी की बेटी थी। दोनों परिवारों की पुरानी जान पहचान थी। शादी की तारीख तय हुई 25 नवंबर 2026 और इसके लिए उदयपुर में करीब 17 करोड़ रुपए का भव्य वेडिंग वेन्यू बुक किया गया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस खूबसूरत कहानी के पीछे एक खतरनाक राज छिपा हुआ है। 18 जून 2026 सुबह लगभग 10:30 बजे पुणे के करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित लोहागढ़ किला। केतन और उसकी मंगेतर सिया वहां घूमने गए थे। दोनों किले की दीवार के पास खड़े थे। सिया फोटो खींच रही थी। तभी अचानक सिया की चीख सुनाई देती है। वह चिल्लाते हुए कहती है, केतन नीचे गिर गया। लगभग 400 फीट गहरी खाई। आसपास मौजूद लोग और सुरक्षा कर्मी दौड़कर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। आखिरकार केतन का शव खाई में मिला। उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में सभी ने इसे एक दुखद हादसा माना, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 21 जून 2026 केतन के घर शोक सभा चल रही थी। सिया भी वहां पहुंची। उसने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट भी लिखी, जिसमें उसने कहा, तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर ही छोड़ दिया। वह रो रही थी। घर के लोग भी उसे देखकर भावुक हो रहे थे। लेकिन तभी केतन की बहन ने उससे पूछा, उस दिन आखिर हुआ क्या था? सवाल सुनते ही सिया घबरा गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। यहीं से पहली बार शक पैदा हुआ। केतन की बहन ने अपने पिता विशाल अग्रवाल को कहा, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद विशाल अग्रवाल सीधे पुलिस के पास जा पहुंचे। उन्होंने पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताई जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। उन्होंने बताया, 6 जून को केतन और सिया बाली, इंडोनेशिया जाने वाले थे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अचानक केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। बाकी सारे दस्तावेज मौजूद थे, सिर्फ पासपोर्ट नहीं मिला। ट्रिप रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा 14 जून 2026 को भी लोहगढ़ किले में एक हादसा हुआ था। केतन ने घर आकर बताया कि उसका पैर फिसल गया था, लेकिन एक पेड़ की वजह से उसकी जान बच गई। उस समय सिया ने कहा था वहां एक सांप था, उससे बचाने के चक्कर में धक्का लग गया। इन सारी बातों ने पुलिस का शक और बढ़ा दिया। पुलिस ने जांच शुरू की। सिया की कॉल डिटेल निकाली गई और यहीं से सामने आया एक बड़ा नाम, चेतन चौधरी। जांच में पता चला कि जनवरी 2026 से जून 2026 तक सिया और चेतन के बीच 2000 से ज्यादा कॉल हुई थी। दोनों ने लगभग 238 घंटे बात कर चुके थे। पुलिस को पता चला दोनों पहले से रिलेशनशिप में थे, लेकिन परिवार के दबाव में सिया की सगाई केतन से हो गई थी। अब पुलिस ने 18 जून वाले दिन की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। गर्मी के मौसम में भी उसने हुडी और मास्क लगा रखा था। वह बार बार केतन और सिया के आसपास मंडरा रहा था। उसकी कद-काठी चेतन चौधरी से मिलती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिन केतन की मौत हुई, उस दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चेतन का मोबाइल इंटरनेट बंद था। बाद में सच सामने आया कि उसने अपना फोन ऑफिस में ही छोड़ दिया था। किसी कर्मचारी का फोन लेकर लोहगढ़ पहुंचा था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। पूछताछ के दौरान पुलिस को शक और गहरा होता गया। जांच एजेंसियों के अनुसार 21 मई 2026 को जब केतन और सिया पहली बार लोहगढ़ गए थे,
तभी कथित तौर पर हत्या की योजना बनाई गई थी। 14 जून को पहला प्रयास हुआ लेकिन केतन बच गया। फिर 18 जून को मौका मिलते ही किले की दीवार पर खड़े केतन को कथित रूप से धक्का दिया गया। 400 फीट की गहरी खाई में गिरने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार दोनों पर हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप लगाए गए हैं। मामला अदालत में विचाराधीन है। अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा।